नमस्कार स्टूडेंट, मैं राजेश नामदेव अपने YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का वीडियो लेक्चर क्लास 11th मैथमेटिक्स के स्टूडेंट के लिए है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 जो कि सेट थ्योरी है, उसकी एक्सरसाइज 1.3। तो स्टार्ट करते हैं हम। स्टार्ट करने से पहले सभी से अनुरोध करूंगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसी प्रकार हमारा हौसला बढ़ाते रहिए। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, मेक करेक्ट स्टेटमेंट वाई फिलिंग इन द सिम्बॉल्स बिलोंग्स टू एंड डज नॉट बिलोंग्स टू इन द ब्लैंक स्पेस। आपको बताना है यहाँ पर कि यहाँ जो हमने सेट लिया हुआ है, दो सेट हमारे पास में, तो इन दोनों जो सेट में आपको बताना है कि कौन सा सिंबल आएगा, मतलब बिलोंग्स टू का आएगा, नॉट बिलोंग्स टू आएगा। तो मैं बता देता हूँ आपको कि अगर एक सेट के एलिमेंट यानी कि फर्स्ट सेट के एलिमेंट अगर दूसरे सेट में अवेलेबल हैं तो हम सिंबल यूज़ करेंगे बिलोंग्स टू का। यानी कि जैसे यहाँ पर हम देख पा रहे हैं, पहला क्वेश्चन, फर्स्ट जो सेट है उसके एलिमेंट है 2 3 4 और सेकंड जो सेट है उसके एलिमेंट है 1 2 3 4 5। यानी कि ये है फर्स्ट सेट के एलिमेंट सेकंड सेट में अवेलेबल हैं, तो इसका मतलब है ये इसको बिलोंग्स कर रहा है, यानी कि ये वाला सिंबल आएगा आपका बिलोंग्स टू का। ओके, सेकंड देखते हैं। सेकंड में दिया हुआ है एलिमेंट ए कॉमा बी कॉमा सी और दूसरा जो सेट है उसके एलिमेंट है बी सी डी। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं फर्स्ट सेट के एलिमेंट सेकंड सेट में अवेलेबल नहीं है, सारे एलिमेंट होना चाहिए। तो यहाँ पर ये सिंबल आएगा नॉट बिलोंग्स टू का, तो यहाँ पर सिंबल यूज़ किया नॉट बिलोंग्स टू। तीसरा जो है हमारे पास में, अब ये जो दिया है आपको स्टेटमेंट फॉर्म में दिया है, तो एक्स सच दैट एक्स इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल, और दूसरा जो सेट है एक्स सच दैट एक्स स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। ओके, तो स्टूडेंट यहाँ पर हम स्कूल की अगर बात करें तो भाई स्कूल में तो सारी क्लासेज होती हैं, तो क्लास 11th भी उसमें आ जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि जो क्लास 11th है, फर्स्ट जो सेट है उसमें जो स्टूडेंट है भाई वो क्लास 11th का है, और दूसरा जो सेट है वो स्कूल का सेट है। तो इसका मतलब है कि स्कूल के अंदर तो सारी क्लास है ना, तो इसका मतलब है कि जो फर्स्ट हमारा सेट है उसके एलिमेंट सेकंड में अवेलेबल हैं, तो यहाँ पर सिंबल यूज होगा बिलोंग्स टू का। ओके, अगला प्रॉब्लम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 1.3, एग्जामाइन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और नॉट। यानी कि आपको बताना है यहाँ पर स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट हम देखते हैं। फर्स्ट हमारा जो लिखा हुआ है सेट दिया है, फर्स्ट सेट है, इसके एलिमेंट ए बी हैं, और जो दूसरा सेट है उसके एलिमेंट हैं बी सी ए। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं फर्स्ट सेट के एलिमेंट सेकंड सेट में भी अवेलेबल हैं, तो यहाँ जो सिंबल यूज होना था वो बिलोंग्स टू होना था। तो इसीलिए यहाँ पर ये क्या हुआ, ये फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने यूज़ किया डज नॉट बिलोंग्स टू, जबकि यहाँ पर आना था बिलोंग्स टू। ओके, सेकंड देखते हैं। सेट है फर्स्ट वाला ए कॉमा ई, इसके एलिमेंट है, और बिलोंग्स टू दूसरा सेट है एक्स सच दैट एक्स इज अ वोवेल इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो सेकंड जो सेट है उसमें अल्फ़ाबेट के सारे वोवेल्स आ रहे हैं, वोवेल्स हमको पता है ए ई आई ओ यू, और फर्स्ट सेट में आ रहा है ए ई, यानी कि ये भी वोवेल्स हैं। तो इसका मतलब है कि फर्स्ट सेट के एलिमेंट सेकंड सेट में अवेलेबल हैं, तो ये कैसा हुआ, बिलोंग्स टू का जो सिंबल है वो सही है। थर्ड है, पहला जो सेट है उसके एलिमेंट है 1 2 3 और सेकंड सेट है उसके एलिमेंट है 1 3 5। इसमें हम देख पा रहे हैं कि फर्स्ट जो सेट है उसके एलिमेंट सेकंड सेट में अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पर जो सिंबल यूज होना था वो आना था डज नॉट बिलोंग्स टू, जबकि यहाँ पर बिलोंग्स टू आ रहा है, तो इसलिए ये कैसा होगा, ये फॉल्स होगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, लेट ए इक्वल टू, एक सेट है जिसके एलिमेंट 1 2 फिर से उसमें एक आ गया सेट 3 4 इसके एलिमेंट है, फिर कॉमा 5, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट एंड वाई। आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें इनकरेक्ट है और क्यों है। तो यहाँ पर देखते हैं, फर्स्ट दिया हुआ है एक सेट है 3 4 और बिलोंग्स टू लिखा है ए। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि जो सेट हमको ए गिवन था, ठीक है, उसके अंदर
3 4 क्या 3 4 एक एलिमेंट के फॉर्म में आ रहा था। ओके, तो यहाँ पर जो हमको दिया हुआ है, यहाँ पर दिया है अब 3 4 एक सेट है। यहाँ पर क्या दे रखा है हमको, 3 4 एक सेट है जो ए को बिलोंग करता है, ये हमको दिया है। इसीलिए ये क्या होगा, यहाँ पर इनकरेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर हमको सेट के अंदर एक एलिमेंट के फॉर्म में लिखा हुआ है। जो 3 और 4 लिखा हुआ है वो कैसा लिखा हुआ है, एक एलिमेंट के फॉर्म में लिखा है, ठीक है। बट यहाँ पर ये सेट के फॉर्म में पूछ रहे हैं, तो इसीलिए कि ये यहाँ पर इसका सबसेट ए का नहीं होगा, ये इनकरेक्ट है। सेकंड है 3 4 बिलोंग्स टू ए, तो यहाँ पर हमको बताना है क्या 3 4 ए को बिलोंग्स कर रहा है। यस भाई, 3 4 वाला एलिमेंट हमारा ए को बिलोंग्स करता है, तो यहाँ पर हम बोलेंगे ये करेक्ट है, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। ओके, थर्ड वाला देखेंगे 3 4 सबसेट ऑफ ए, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 3 4, अब 3 4 को इन्होंने क्या किया, पहले एक एलिमेंट हो गया उसका और उसको फिर सेट के फॉर्म में लिख दिया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 3 4 ये सबसेट ए का हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। ओके, इसके बाद है हमारे पास 1 बिलोंग्स टू ए, तो ये भी करेक्ट है क्योंकि 1 ए को बिलोंग्स कर रहा है, 1 भाई ए के अंदर है, सेट ए के अंदर 1 आ रहा है, तो इसीलिए ये करेक्ट है, 1 ए को बिलोंग्स करता है। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, राइट डाउन ऑल द सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। आपको जो सेट गिवन है उनके सभी सबसेट आपको लिखने हैं। हमने आपको बताया था कि आपको अगर किसी सेट के सबसेट्स लिखने हैं तो आपको सारी पॉसिबिलिटीज़ वहाँ पर यूज़ करना है। जैसे हमने यहाँ पर एक सेट है हमारे पास जिसके एलिमेंट अभी हैं ए और बी। ओके, तो यहाँ पर हमने देखा कि इसको हम किस किस तरीके से लिख सकते हैं। तो सबसे पहला इसका एक भाई सबसेट हो सकता है नल सेट, क्योंकि नल सेट में कोई एलिमेंट नहीं होता, तो वो हो गया हमारा 5, तो 5 आ सकता है। फिर हमने ले लिया सेट जिसमें एक ही एलिमेंट है ए, ये भी हो सकता है, अकेला ए आ गया उसमें, अकेला बी भी आ सकता है, और ए और बी दोनों भी आ सकते हैं। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर ये 4 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, ठीक है। ये सारे के सारे जो सेट्स हैं गिवन सेट के सबसेट हो सकते हैं। दूसरा जो सेट है हमारे पास उसके एलिमेंट है 1 2 3, 3 एलिमेंट है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम लिखेंगे नल सेट, इसका सबसेट हो सकता है 5 ले लिया हमने। इसके बाद हमने ले लिया अकेला सिंगल 1, तो एक ही एलिमेंट ले लिया हमने, ये भी हो सकता है। फिर 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। इसके बाद अब हमको क्या करना है स्टूडेंट, यहाँ पर भाई अब आपको 2 2 के ग्रुप में लेना है, तो 2 2 के ग्रुप में हमने 1 2 ले लिया, 2 3 ले लिया और 3 1 3 ले लिया। इसके बाद अब आपको 3 का, तो 3 का एक ही बन सकता है ग्रुप 1 2 3, तो इसको भी ले लिया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि 5 1 2 3 और उसके बाद फिर 2 2 के ग्रुप और उसके बाद 3 का, तो टोटल हमारे पास ये इतने सारे इसके सबसेट्स आ गए। ओके, अगला क्वेश्चन, राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स। आपको यहाँ पर इंटरवल आपको बताना है। तो इंटरवल में मैंने आपको बताया था कि भाई ओपन इंटरवल भी हो सकता है, क्लोज भी हो सकता है, और आपके एक साइड से ओपन एक साइड से क्लोज हो सकता है, और दूसरी सिचुएशन भाई पहला ओपन दूसरा क्लोज हो सकता है। तो ये सारी 4 सिचुएशन यहाँ पर हो सकती है। तो इसमें हमें सबसे पहला जो स्टेटमेंट है उसमें हमको दे रखा है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, और जो एक्स है वो -4 से ग्रेटर देन है और 6 से लेस और इक्वल टू है। तो इसके लिए हम देख पा रहे हैं कि भाई -4 वैल्यू को हम नहीं ले सकते, तो -4 की साइड में ओपन ब्रैकेट लगना है, और 6 को हम शामिल कर पा रहे हैं क्योंकि इक्वल टू का साइन है। तो यहाँ पर क्या लगेगा आपका क्लोज्ड इंटरवल। तो आपको पता है कि ओपन को हम इस ब्रैकेट से दर्शाते हैं, ठीक है, और क्लोज को हम ये वाले ब्रैकेट से दर्शाते हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर देखो -4 की तरफ ओपन होगा और 6 की तरफ क्लोज होगा। दूसरा देखते हैं, दूसरा हमको दे दिया है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, और -12 जो है, ठीक है, एक्स की वैल्यू -12 से ग्रेटर देन है
और -10 से लेस है। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि x की जो वैल्यू है वो -12 से क्या है, ग्रेटर देन है, और -10 से लेस है। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि इसकी वैल्यू इन दोनों के बीच में है। तो ना तो हम 12 को ले पा रहे हैं ना -10 को। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये जो ब्रैकेट होगा यहाँ पर, ये दोनों साइड से ओपन होगा। ओके, अगला क्वेश्चन नंबर 7, एक्सरसाइज 1.3, राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। आपको अब सेट बिल्डर फॉर्म में आपको बताना है। अब पहला जो आपको सेट दिया है, पहला आपको जो दिया हुआ है इंटरवल, वो ओपन इंटरवल है। तो ओपन इंटरवल को स्टूडेंट दोनों साइड से ओपन करना है। तो दोनों साइड की वैल्यूज नहीं आनी चाहिए, इंक्लूड नहीं होनी चाहिए। तो आपका स्टेटमेंट इस तरह का होगा, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, और एक्स की वैल्यू होगी -3 से ग्रेटर देन और 0 से लेस। ठीक है, जैसा अभी हमने आपको बताया था। अब इसमें दूसरे वाले में क्या दिया है, दोनों साइड से क्लोज है, क्लोज इंटरवल। तो क्लोज में क्या होना चाहिए, 6 भी यूज होगा और 12 भी आएगा, तो इक्वल टू का साइन आ जाएगा बस। तो ये बहुत इजी है, आपको लिख देना 6 लेस देन इक्वल टू एक्स और लेस देन इक्वल टू 12। ओके, यानी कि आपका जो 6 भी यूज होगा और 12 भी यूज होगा, तो इक्वल टू का साइन लग गया, तो इसीलिए दोनों साइड से क्लोज हो गए। ओके, नेक्स्ट, व्हाट यूनिवर्सल सेट वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पर हम देखते हैं द सेट ऑफ राइट ट्राइंगल्स। तो इसके लिए हमको बताना है, तो सबसे पहला हमारा है द सेट ऑफ राइट ट्राइंगल्स। तो भाई यूनिवर्सल सेट क्या होगा इसमें, among the set of right angles the universal set is the set of triangles or the set of polygons। तो भैया हम यहाँ पर कह सकते हैं, अगर भाई यूनिवर्सल सेट हमको लिखना है तो हम क्या बोलेंगे उसको, भाई सेट ऑफ ट्राइंगल्स। ठीक है, तो एक सेट अगर है ट्राइंगल्स का, तो उसको हम कह सकते हैं कि उसमें भाई सारे ट्राइंगल्स आ जाएंगे, या सेट ऑफ पॉलीगन्स, तो उसमें सारे ट्राइंगल्स आ जाएंगे, उसमें राइट एंगल्स भी आ जाएंगे और अदर टाइप के सारे ट्राइंगल आ जाएंगे। तो ये यूनिवर्सल सेट उसके लिए कह रहेगा। ओके, अब है द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल्स। तो आइसोसेलेस के केसेस में हम लिखेंगे, among the set of isosceles triangle the universal set is the set of triangles or the set of polygons or the set of टू डायमेंशनल फिगर्स। ओके, क्योंकि आपको मालूम है कि आइसोसेलेस जो ट्राइंगल होता है उसके टू साइड्स इक्वल होते हैं। तो ऐसा हमको सेट हमको बताना है कि जिसमें टू साइड्स, टू डायमेंशनल फिगर्स हमको मिल जाए, तो उसमें हमको आइसोसेलेस ट्राइंगल मिल जाएगा। इसके बाद है अगला क्वेश्चन नंबर 9, गिवन द सेट्स ए इक्वल टू 135, बी इक्वल टू 246, सी इक्वल टू 02468, विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी कंसिडर्ड एज यूनिवर्सल सेट फॉर द ऑल थ्री सेट्स ए बी सी। आपको बताना है कि कौन सा सेट यूनिवर्सल सेट रिप्रेजेंट हो रहा है इन तीनों के लिए जो गिवन सेट्स हैं। तो अब एक एक करके हम चेक करते हैं। तो पहला, जैसे हमने देखा कि हमारे पास जो सेट गिवन है वो है 0 0 1 2 3 4 5 6 है। अब हम देखते हैं, सबसे पहले हमने देखा यहाँ पर भाई ए इसको बिलोंग्स करता है, तो ये ओके ठीक है। बी बिलोंग्स करता है, बी इसका सबसेट है। भाई हमने कहा बी सबसेट है, तो इसका मतलब बी के एलिमेंट इसमें अवेलेबल है, ये भी ठीक है, क्योंकि भाई यूनिवर्सल सेट होगा तो ए बी सी तीनों के उसमें एलिमेंट अवेलेबल होना चाहिए। तो सी के लिए चेक किया तो सी के इसमें एलिमेंट नहीं आ रहे हैं, यानी कि सी डज नॉट बिलोंग्स टू, यानी कि सी ये सी इसका सबसेट नहीं है। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, फेल हो गया, यानी कि ये जो सेट है वो गिवन सेट्स का यूनिवर्सल सेट नहीं है। अगला देखते हैं दूसरा जो सेट है। अब हमने दूसरे में देखा, तो यहाँ पर हमने देखा ये भी नहीं करता है। ठीक है भाई, ये भी बिलोंग्स नहीं करता है, तो इसको भी हमने कह दिया ये इसका यूनिवर्सल सेट नहीं है। ओके, इसको भी हमने चेक कर लिया, क्योंकि ए उसका सबसेट नहीं है, बी भी नहीं है, फाइव का सी भी नहीं है। और अब इसमें देखते हैं तीसरा, तो इसमें हमने देखा ए इज़ द सबसेट ऑफ गिवन, यानी कि जो सेट दिया हुआ है उसका ए सबसेट है, और बी भी सबसेट है, और सी भी सबसेट है। तो देखो तीनों आ गए, तो तीनों यहाँ पर आ गए, इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये जो सेट दिया हुआ है ये यूनिवर्सल सेट है इन गिवन सेट्स के लिए, एबीसी के लिए। ओके, चौथा फोर्थ वाला उसको भी चेक कर लेते हैं। तो इसमें हमने देखा ए सबसेट हो गया, बी हो गया, बट सी नहीं हुआ, तो ये भी नहीं है। तो इसका मतलब ये चार जो दे रखे थे हमको,
चारों में से जो थर्ड वाला बिल्कुल सही है, क्योंकि ये इन तीनों का कंबाइंड है, यानी कि यूनिवर्सल सेट है इसका। तो इस प्रकार से स्टूडेंट आज का लेक्चर हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आपको अगर हमारे वीडियो लेक्चर अच्छे लगते हैं तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, क्योंकि रेगुलर नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन का दबाना बहुत ज़रूरी है। तो आज का लेक्चर हम यहीं पर समाप्त करके और अगले लेक्चर में फिर से हाजिर होंगे।